जय जंगल जय हिंद। T3 वॉक हमारा आयोजित हो रहा है। टाइगर जिस रास्ते से गया था उस रास्ते को सबने जाना समझा। इस पूरे रास्ते में कई जानवरों को निहारा और प्रकृति का जो सौंदर्य है पूरे वॉकर्स ने आनंद लिया। आज नैनागिरी पहुंचे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा। थैंक यू सो मच। जंगल में कहाँ शेर आ गया है, कोई टीम आई थी, मैं पहले नहीं पहचानता था, तो शेर के सुनने से मैं भी गया देखने को कोई कहाँ आ गया है। जब तक शेर जंगल से वापस पन्ना नहीं गया है तब तक मैं उसी टीम के साथ रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है, जब तक मैं इसे पृथ्वी पे जिंदा रहूंगा मैं उसी टीम में रहूंगा। हमारे यहाँ जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का संबोधन यहाँ आया था बहुत वर्षों पहले, और ये धीरे धीरे विकास होता गया और ये आज आपकी इस परिस्थिति में है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने T3 टीम के लिए लिख के भेजा है भोपाल से। उससे विंध्य पर्वतमाला में स्थित राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व पन्ना देश का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में वेस्ट टाइगर रिजर्व से नरबाग T3 नंबर 6 2009 को लाए गए। वह इस रिजर्व से नैनागिरी की पहाड़ियों में होते हुए तेंदुखेड़ा पहुंच गया। उसे नैनागिरी से पीछा करते करते 25 दिसंबर 2009 को तेंदुखेड़ा में पकड़ लिया गया और पुनः पन्ना रिजर्व में वापस छोड़ दिया गया। T3 पन्ना टाइगर रिजर्व का संस्थापक टाइगर है। आप सभी से आग्रह है कि नैनागिरी में स्थित 10 वर्ष पुराने बाघ T3 के ट्रैक पर चले, प्रकृति का आनंद लें। सभी को ये नन्हे 30 जनवरी को हो गया था दोबारा पार, तब उसको पहचानने में यही लोग हैं जिन्होंने T3 से टक्कर क्या लिया, क्या हुआ ये आपको बताएंगे। पार्क में कैमरा नहीं आया, हमारा लोकेशन टूटा हुआ है, तो हम लोग चारों दिशाओं में अपनी अपनी पार्टी से लोकेशन ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे एक गाय का कृत्य है, श्रीमान जी ने इसका निरीक्षण किया। वहाँ के लोकल स्टाफ भी महुआ का पेड़ लगा हुआ, पूरे आदित्य की फुल व्यवस्था उस पेड़ पे कर दी जाए। श्रीमान जी ने बोला आदित्य तुम वहाँ से उतरना नहीं पेड़। 11 बजे चढ़ गया, मैं निगरानी करता रहा। रात के 8 बजे मैं उस जगह पे कैमरा ट्रैप का कार्य करता। तब वहाँ उसके आमने सामने होते एक हाथ से रिसीवर था और एक हाथ से एंटीना। एक साइड तलैया थी और तलैया के जस्ट दूसरे साइड किल की हुई। अब उसको पानी पीना था या कुछ भी, वो चला गया आगे। तो मैंने एंटीना ऐसे हाथ में रखा कंधे में और ऐसे उसको बताते चला जा रहा। मैंने जैसे खोला, सिग्नल तेज मिलने लगी, बस बहुत तेज थी। मैंने कहा ये तो नज़दीक है अपने। फिर जैसा ही वो दिखा तो मैंने अपने साथ पूरा ये चला रहा टाइगर जैसे सर नज़दीक आया तो अभी तो बिल्कुल डर नहीं लगा। और हमने कहा कि अब देखिए चलो अब, और जैसे पीछे चलने को चले तो फिर बहुत ज़्यादा डर लग गया। लोग का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा एनिमल जो कि पूरा एक्सटिंक्ट होने वाला था, पन्ना में उसकी काउंटिंग पूरी 0 हो चुकी थी। फिर एक नया टाइगर आया गया, वो स्ट्रगल, वो जो पूरी जर्नी है, हम इस पूरी वॉक पे, पूरी ट्रेल पे घूम रहे हैं। और यहाँ पे फन है, यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे अच्छी चीजें सीखने की है। आई थिंक शायद इससे ज्यादा बेहतर जंगल ट्रिप हो ही नहीं सकती। हम तो लकी हैं, हम तो बहुत लकी हैं। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं अष्ट दिरव से पूजा का शुभ थाल संयोग कर लाया हूँ, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। 10 साल पहले हमें शेर आया था पन्ना से। जी जी जी। तो उसी बात को हम स्मरण करते हुए दोबारा आए हैं। हमको आपकी जो चेयरमैन साहब ने बताया है, ठीक है जी, कि यहाँ महावीर का चिन्ह भी शेर है। शेर है वो जंगल का एक राजा है और बाकी जितने प्राणी हैं वो उनकी प्रजा है। तो शेर का मतलब क्या होता? प्रजा का संरक्षण करना। मंगल कामना करूंगा, पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं, जीवन विकास के प्रिय पथ की बाधाओं का परिहार करूं। यथाविध जय जनेन्द्र। आज की सुनहरी सुबह में श्रीनिवास मूर्ति साहब हमारे बीच में, ये हमारा सौभाग्य है। शायद ये अवसर फिर ही मिलो न मिलो, या ये अवसर फिर ही मिलो न मिलो। और बच्चों बता दो, पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के पुनर्वास के लिए विश्व का क्या बन गया है? विश्व गुरु। यदि जंगल को स्वास्थ्य अच्छा होगा, भोजन मिलेगा, जल मिलेगा, वायु मिलेगा। यदि हम सब लोग आज इस बात को ठान लें, हम जंगलों को बचाएंगे, जहाँ पे शेर को भी जिंदा रखेंगे, जैव विविधता का भी संरक्षण करना, तो क्या होगा? लोक कल्याण होगा। तो इस बात को अपने साथ में रखना, आत्मसात करना है। जय हिंद। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं
टुकड़ों में नहीं पीना है। इस T3 वॉक में एमपी बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से हमें इनवाइट किया था साइंटिफिक इनपुट देने के लिए। ये जो एक टाइगर कॉरिडोर है T3 का, इसमें हैबिटेट असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैबिटेट जो है टाइगर का वो चेंज होता रहता है। कौन से ऐसे हैबिटेट्स हैं जो कि सिर्फ टाइगर के पास होने के लिए सफिशिएंट है, और कहाँ ऐसे स्टेपिंग स्टोन्स हैं जहाँ पे कि उसके लिए रहने के लिए सही हैबिटेट है। वाइल्ड लाइफ के हिसाब से मैनेज करना, इनको बचाए रखना, इन जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉरिडोर मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। तो हम लोग पाटलिकोटा में खड़े हैं, तो जब मैं यहाँ पे आया 4-5 लोग ही थे यहाँ पे मौके पे। तो वी वर जस्ट सिटिंग इन दिस प्लेस फॉर 15 मिनट्स जस्ट लिसनिंग टू द सिग्नल। पहली बार एक गोली चली, आई वाज स्लाइटली सस्पिशियस व्हाट इज इट। दूसरी बार गोली चली तो पुख्ता हो गई। फिर बीरन से वायरलेस पे बात किया, बोले कि कुछ हो रहा है क्या उधर? वो बोले हाँ सब लोग हाका कर रहे हो। आई हैव सेंट एन SOS मैसेज टू हेडक्वार्टर भोपाल, तुरंत रीइंफोर्समेंट चाहिए, आप पुलिस को भी भेजिए, अपना स्टाफ को भी। वो स्टाफ वगैरह आते 3:30-4 बज गया था। बाय दैट टाइम इन लोगों ने कुछ हल्ला वल्ला किया, उनको ये नहीं पता था शेर सो रहा। तो फिर उस दिन शाम को हम लोगों को समझ में आया कि शाम को चल पड़ता है। तो 29 तारीख से लेके 7 तारीख तक जो रिवर्स में चला था गाड़ी, वहाँ से फिर सही दिशा में चलना। बीरन और नन्हे, तो आप लोग अपनी कोई बात कहना चाहोगे तो 5-10 मिनट चर्चा कर ले, फिर अपना आगे बढ़े। बता रहे थे कि ये लमती है, ये मतीपुरा है। अब आपने वहाँ से चलते चलते सभी पॉइंट देखे वो बताए में अंतर है। ऐसी जंगल में हम लोग फिरे, इतनी परेशानी, ठंडी भी है, पानी को भी कोई पीना को ठिकाना नहीं है। अभी तो दिन है, हम रात में भी ऐसे फिरते रहे। टीम हम लोगों का बना हुआ था, कुछ टीम यहाँ पे थी, कुछ टीम वहाँ पे, 4-4, 5-5 लोगों की। तो मैं एक टीम के साथ में था, तो वहाँ पे जस्ट ऐसा पता पड़ा, करीबन मेरे ख्याल से 10-15 मीटर की उसकी दूरी होगी। उसका बीप की कॉलर की आवाज़ की टी 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 बहुत स्पीड में उसकी आवाज़ आने लगी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। दूसरे दिन फिर सबको बुलवा लिया गया, पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया गया था। सब यहाँ पे फील्डिंग लगा हुआ है पूरे एरिया में, पूरे चारों ओर, यानी 200 कुछ हेक्टेयर का पूरा रमना क्षेत्र है। पूरा पानी भरा हुआ है, करीबन 50 मीटर। रात में सब लगे फील्डिंग में। सुनार नदी से थोड़ा सा वहाँ पे एक नर्सरी बना हुआ था। इतना फील्डिंग लगाने के बाद भी वो अपना निकल गया, यानी निकल गए। और यादव जैसे लोग हैं साथ में रहे इधर उधर, हर जगह लोग ऐसे जुड़ते गए। पूरे टीम की जो जज्बा है उसके लिए जोर से मैंने मार्च 2013 में पन्ना टाइगर रिजर्व ट्रेनिंग के लिए गई थी। टाइगर का ट्रीटमेंट चल रहा था। टाइगर का ट्रंकुलाइज करने के बाद उसको ट्रीट करना, ट्रीटमेंट के बाद वापस जंगल में छोड़ देना, ये काम जो था बहुत संतुष्टि वाला था। पन्ना टाइगर रिजर्व में रहने के बाद पता चला कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करके आपके अंदर जो खुशी, आपके अंदर जो आत्मविश्वास आता है, वो किसी काम को करके नहीं आता है। वास्तव में किस तरीके से किसी कार्य को अंजाम दिया जाता है और हर स्तर के लोगों का 100% उपयोग करके कैसे एक सफलता हासिल की जाती है, इसके बारे में सीखा है। परिश्रम की कहानी है, एक लीडरशिप की कहानी है। मुझे भी ऐसा लगने लगा है इस 7 दिन के नेचर वॉक में कि शायद मैं इस टीम का ही हिस्सा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में मैं ही गुजरा हूँ। रोड बन चुका है यहाँ पे। ये सब पूरे कच्चे रास्ते थे उस समय। ये वॉक करने का एक अचानक से बना, और इसे ब्रीफ करके कैसे कहा जाए। कुछ लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और सिर्फ वो कहते हैं कि अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है। मैजिक जैसे लगा था कि कोई बाघ ऐसे भी अपना रूट वापस ढूंढ सकता है। हम लोग को सिखाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे छोटे बड़े भैया बहन हैं, उनको हम बता पाएंगे। तो नेचर एक कंपाउंड है, और अगर हम एक से जुड़ गए तो हम सबसे जुड़ जाएंगे। जो फील्ड स्टाफ इस एक्सपीरियंस से जुड़े थे 10 साल पहले, वो आज वापस मिले हैं ग्राउंड पे, और ये बहुत बड़ा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है जो मैं मिस नहीं करना चाहता था। ये धुंधीलाल यादव जी और सासा के बहुत सारे गांव वाले जहाँ इस काम में लगे रहे। मैंने इनसे उतरते ही ये कहा था कि जंगल का क्या हाल है। ये सेट के साथ सुधरा हुआ है। सर्टेनली द फॉरेस्ट हैज कम अप। जब उस समय हम आए थे, टोटल मतलब इट्स ओपन लैंड। अब लैंटाना के बीच में से ये सारे पायनियर्स कहते हैं इनको, जैसा पलाश है और लेंडिया है, और जितने भी हैं ये सब ड्राई लैंड में निकलते हैं। यदि मतलब यहाँ की कंडीशंस धीरे धीरे सॉइल का, मॉइस्चर का इम्प्रूव होते हैं, देन दे मूव टुवर्ड्स ए बेटर फॉरेस्ट। मैं ये दादा से कहूँगा उस समय आपका क्या
याद है? 334 कंपार्टमेंट है नंद्रा बीट का, तो यहाँ वो कम से कम 8 घंटा रुका, पूरा स्टाफ लगा, तो रास्ता धरा पूरी पन्नी खिलवाई, 100 मीटर पे पूरी गाड़ी चलवाई, हर 100 मीटर पे आगे चलवाई। यहाँ 1 बजे रात को वहाँ पानी गिर रहा था, उस रात में बहुत ठंड थी कड़ाके की, मगर साहब पैदल ही घूमते थे। वो हमें याद है साहब ने बहुत काफी मेहनत की, वो हम लोगों में बेटा 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 सहयोग, तो हम लोगों ने काफी मेहनत की साहब के साथ में। फिर यहाँ से वो चला गया था साहब 1 बजे रात को, उसी वक्त साहब रवाना हो गए। वो साहब सवेरे जो यहाँ की पूरी पन्नी इकट्ठी करवाई, उनकी गाड़ी में रखवा के रमना भेजवाई श्रीमान जी गाँव के आदमी के लिए। तो बाकी जो कहानी यहाँ का असली हीरो तो ये है। 9 दिसंबर की घटना है। 12 बजे के करीब मेरे को भाटिया साहब की तरफ से फोन आया था और साहब की तरफ से फोन आया था। मेरी पोस्टिंग उस टाइम दमोह में थी, SDO दमोह था मैं। दबे हमको 5 किलोमीटर लंबा कपड़ा चाहिए है। पहले तो मेरे को भी दिमाग ठनका कि 5 किलोमीटर लंबा कपड़ा लाना, और मैंने मार्केट में मिलना ही संभव नहीं था। मैंने साहब से पूछा पॉलीथिन की जो पन्नी होती है वो 5 किलोमीटर के साथ अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। साहब ने तत्काल बोला कि हाँ ले आओ। उसका वजन रहा होगा 15 कुंटल के करीब। तो आई पैक्ड दैट ऑल मटेरियल इन 2 व्हीकल्स। इमीडिएटली साहब का आदेश ये था कि इसको पूरे में चारों तरफ पन्नी लगा, और इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक हफ्ता भर उसका छूटा हुआ था, और तब उसे साहब ने बड़ी पीठ ठपकाई, बोले तो हमें तो जो पुरस्कार मिल रहा था वो साहब ने उस दिन दे दिया। आगे की कहानी फिर हमारी रमना से शुरू हुई। श्रीमान जी के निर्देश हुए थे किसी भी कीमत में लोकेशन नहीं टूटना चाहिए। मैंने एंटीना से देखा तो सिग्नल बहुत वीक हो रहे थे, साथ ही था लोकल वाला। मैंने कहा उतरो नीचे और थोड़ा सा इस स्थान को बताओ। तो गांव के लोग हैं, थोड़ा सा चक्रे आ गए थे रात में, तो मैंने एक झाड़ी तोड़वा के और उस पे 2 पत्थर रख दिए कि अगर अभी रात में नहीं मिलेगा तो सुबह हम आके इसी पॉइंट से, और इस दिशा में मिल रहा था तो उस दिशा में मिलने लगी। पन्नी लगाते हैं अपन और आग जलाते हैं, दिशा में अपन लगाते हैं, अपना प्रयास ये रहता है कि उस दिशा की तरफ ना जाए। और जैसे आगे बढ़ता है वैसे एक दूसरे को संपर्क करके बताते रहो तो अपनी टीम और आगे बढ़ती है। शाम 7-8 बजे तक पानी हवा चली, सो फिर जगह को सही पता नहीं चला। लोकल के आदमी से भी पूछिए तो वे भी कहे नहीं हम यहाँ के हैं तो क्यों जाने नहीं हम जहाँ रात भाई 1-2 चक्कर गाड़ी घूमी नहा की मान सुबह वे भी कह देते कि अब हमारी जानी कि हमने की हमारी जानी है, हमें ना रास्ता चाहिए, हमें उसका लोकेशन चाहिए, वो हमारी गली है। बात ये था कि 1 बराबर 2.5 लाख का नक्शा से बाहर हो चुका, तो जूड़ी से चल के अब बेबस में आ गया। जब पहली बार जूड़ी में था हमें नहीं पता था, ये बेबस में जब आया है एक बात समझ में आया, नाउ इट इज नॉट मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन, और उसको ड्राइव करके वापस करना भी ना की बराबर ही था। टाइगर लायक तो जंगल तो किसी भी हालत में है नहीं था। टाइगर को कभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैंकुलाइजेशन के लिए मोड़ना होता है, वो सफेद क्लॉथ की एक चूट यूज करते थे। चूट माने एक तरफ क्लोज्ड है, बाकी तरफ सब खुला हुआ है। इट इज द विजुअल बैन। तो उसको देख के वो रुक जाता, उनको समझ में नहीं आता आगे कैसे जाए। तो मेड ए फोन कॉल टू भाटिया साहब। तो पहले मैंने कहा कि साहब हमको 5000 मीटर का कपड़ा चाहिए। बोले मूर्ति कैसे मिलेगा? तो इमीडिएटली मैंने फिर दवे साहब को लगाया। वो बोले सफेद पन्नी मिल रही है लेकिन कपड़ा नहीं मिल रहा। बोले जो भी मिल रहा लेके आओ, लेकिन कंडीशन ये था दैट हैज टू बी हियर बाय बिटवीन 4-4:30, क्योंकि 5 बजे के बाद वो चलने लगता है। पूरे एरिया का सर्वे किया गया, किसकी लोकेशन कहाँ रहेगा ये डिसाइड कर दिया, किस सेक्टर के लिए कौन प्रभारी ये डिसाइड कर दिया। तो ये जैसे ही लाए, इनको बोला हमने 4 कैंची भी ले आना साथ में, क्योंकि वो काटना भी पड़ता उससे। और मैंने ये कहा कि यदि बनेगा तो रास्ते में कटवाते ले आना। आने के बाद लगभग आधे पौने घंटे के भीतर लोगों ने जहाँ तक संभव हो सके उसको बैरियर बना दिया। तो जैसे बंदा उठा, साथ में व्हीकल्स की हार्न्स, जहाँ आग लगना था वहाँ लगाया हमने, उसी तरफ पन्नी लगाया, वहाँ से सदर्न डायरेक्शन में गया, वहाँ से ही वेंट टू जूडी। इन ए सिंगल डे ही वॉक्ड 50 किलोमीटर्स टू रमना स्ट्रेट। यदि आपके पास कोई क्वायाटिक सिचुएशन है, यू डोंट अंडरस्टैंड, और आपको एक आइडिया मिलता है, यदि उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकोगे, विफल होना सफल होना पता चलेगा। उसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने प्रूव कर दिया, यू कैन डू समथिंग। जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग। हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। एक तो मानव जन्म मिलता है, एक तो अपने सभी लोगों को प्यार करो, दूसरा जिस काम के लिए हम जिम्मेदारी मिली है जितना हो सके उतना करो। दिस इज वन ऑफ दोस एक्सपीरियंसेस। एक दिन का मतलब पड़ाव और बची है, यू आर ऑल देयर पार्ट ऑफ दैट। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। जय हिंद। जय हिंद।